हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। तो भैया, अगर आपका ब्रांच आईटी है और आप आरजीपीवी भोपाल के स्टूडेंट हो और अपने 4th सेमेस्टर में हो, तो भैया 4th सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। तो आज हम लोग इसी के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में आपसे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखो भैया, एक बात आप समझ लो कि यहां पर आपका 2 सब्जेक्ट का मिक्सअप है ना। एनालॉग कम्युनिकेशन ये आपका एक अलग सब्जेक्ट है मेरा प्यारा बच्चा, और ये जो डिजिटल कम्युनिकेशन है ना, ये एक अलग सब्जेक्ट है। तो भैया ये मिक्सअप है, इस बात को आप पहले ही समझ जाओ, है ना। अभी भी अपने पास कम से कम 2 से 2.5 महीना है, और अगर आप अभी से स्टार्ट करोगे तो नो डाउट एटलीस्ट इतना तो हो जाएगा कि आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओ। क्योंकि भैया डर तो एडा से लग रहा था, लेकिन दिक्कत हमें कौन देगा? दिक्कत हमें एडीसी देगा। क्योंकि भाई साहब सिलेबस आप देखो ना, आप सिलेबस देखो, यूनिट नंबर 1 में बाकायदा 2 चैप्टर्स हैं भैया, बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। ठीक है, पहले चैप्टर में अपन को मान के चलो जितने टाइप्स के सिग्नल हैं, उनकी प्रॉपर्टीज है, वो सब कुछ पढ़ना है। और आपका दूसरा चैप्टर फोरियर ट्रांसफॉर्म का होने वाला है। ठीक है, अगर हम लोग दूसरे यूनिट की बात करें तो दूसरा यूनिट में भी 2 चैप्टर है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, अपन को अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, 3rd चैप्टर जो है ये आपका एंगल मॉड्यूलेशन है, और ये सारी चीजें मेरे प्यारे बच्चों एनालॉग के अंदर आएगा। और उसके बाद यूनिट नंबर 4 की बात करें या यूनिट नंबर 5 की बात करें तो ये हमारे डिजिटल में आने वाला है। देखो, कहीं ना कहीं मैं भी लेट हूं, आप भी लेट हो, लेकिन एटलीस्ट मैं कोशिश ये करूंगा। देखो, 1st यूनिट 2nd 3rd ये कंफर्म है। अगर एग्जाम थोड़ा सा डिले हुआ, 5th भी मैं करवा दूंगा, ये भी कंफर्म है। अगर एग्जाम थोड़ा सा डिले हुआ तो भैया 4 भी करवा दूंगा। लेकिन अगर एग्जाम जल्दी आ गए तो हो सकता है 4th के मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करवा दूं। क्योंकि भाई जल्दीबाजी में मैं जैसे तैसे नहीं पढ़ा सकता। अभी मैं सिग्नल वगैरह शूट कर रहा हूं, और मैं चाह रहा हूं भैया कि आप अच्छे से चीजों को समझकर पढ़ो। क्योंकि यहां पर भागा दौड़ी वाला कुछ भी नहीं है। आप याद कर ही नहीं पाओगे भाई साहब, आपको समझना ही पड़ेगा। आप अगर ये सोचोगे कि लास्ट मोमेंट में हम रट्टा मार लें, आप रट्टा ही नहीं मार पाओगे। क्योंकि भाई यहाँ पे सारी चीजें समझने वाली है, रट्टा आप नहीं मार सकते। तो इन सारी चीजों के चक्कर में आपको पढ़ना नहीं है, बाकायदा कोर्स आ रहा है, कोर्स को आप लीजिए, आराम से आप पढ़िए। ठीक है, चलो भैया, तो आप कहां पर हो? आप हो सिलेबस के वीडियो में। सिर्फ एक लेक्चर एज अ डेमो में देने वाला हूं। मेरा मन नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो एक लेक्चर में डेमो का दे दूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, देख लो जैसा भी है ना। लेकिन एक लेक्चर से आप जज भी नहीं कर पाओगे, है ना। आपको लगेगा यार कितना इजी है लेकिन आगे जब आप सिग्नल्स में जाओगे, प्रॉपर्टीज ऑफ टाइम ऑफ सिग्नल में जाओगे, तो मजा आना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा सब्जेक्ट है, नो डाउट। आप में मान के चलो, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हो तो इंप्रूवमेंट भी आएगा। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि ये थ्योरी है, और अगर थ्योरी भी आप मान के चलोगे ना, तो भाई ये वैसा वाला थ्योरी नहीं है कि जिसको आप रट्टा मारोगे और आगे निकल जाओगे। थ्योरी में भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं, आपका ग्राफ वगैरह सब कुछ है। ठीक है, चलो, तो कुल मिलाकर जो आईटी का कॉम्बो था उसमें भी मैंने इसको ऐड कर दिया है ना। इससे पहले ऐड अप नहीं था, है ना। तो आपका एडीसी भी कॉम्बो में ऐड हो चुका है। फीस कितना है आपका? 1800 रुपए। अगर आप इंडिविजुअल लेने जाते हैं तो ये आपको 799 का मिलेगा। ठीक है, ये एडा आपको अब 699 का मिलेगा, है ना। मैथमेटिक्स 3 आपको 699 का मिलेगा। और आपका मेरे प्यारे बच्चों कंप्यूटर आर्किटेक्चर शायद 599 है। तो मेरे हिसाब से आप कॉम्बो लोगे, आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। एक और सब्जेक्ट शायद आपका छूट रहा है, डीबीएमएस, है ना। तो डीबीएमएस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसका मैं 1 शॉट आपको करवा दूंगा। तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बस एडीसी में आपको जल्दी से रिस्पॉन्ड करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप लास्ट में पढ़ना स्टार्ट करोगे भैया, इतनी सारी चीजें हैं, आपका दिमाग हैंग हो जाएगा, और इसमें मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। जैसे 5th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है टीओसी। अब टीओसी जो स्टार्टिंग से पढ़ता है उसे सब कुछ समझ में आता है, लेकिन जो लास्ट में कोर्स लेकर पढ़ता है भैया, सब ऊपर से जाता है। तो एडीसी में भी ये चीज लागू है ना। एडीसी में भी आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, वरना भैया इतना कंफ्यूजन होगा कि आप मैं क्या बताऊं। ठीक है, तो फिलहाल इतना आप समझ लो कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया, चाहे डीबीएमएस हो गया, लास्ट मोमेंट में आप कर लोगे। लेकिन एडीसी हो गया, एडा हो गया, M3, इनमें आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है।
चलो चाहिए तो डेमो लेक्चर देखो या तो डायरेक्टली कोर्स परचेस करके पढ़ना स्टार्ट करो। तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।